ये सबका पाकिस्तान है। ये सिर्फ अकेला मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान नहीं है, सबका पाकिस्तान है। मैंने देखा ना, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे। नहीं, नारेबाजी नहीं करें अभी आप। इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। मियां साहब की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक मॉडल टाउन में जो स्पीच सुनी है, उस स्पीच को सुनने के बाद मुझे लगा कि ये स्पीच जो है एक वीलॉग तो डिजर्व करती है क्योंकि ये स्पीच इट्स अ लाफेबल इन इट ऑफ इटसेल्फ। मैंने ये स्पीच सुनी और मुझे ये स्पीच बेसलेस सी स्पीच लगी कि जिस तरह कुछ खाना पूरी करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि एक क्लियरली एक हारी हुई पार्टी के जो लीडर होने के नाते वो किस तरीके से आके एक स्पीच कर सकते हैं, और स्पीच के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है, जिसे कहते हैं ना कि आजकल वो मीम्स बनी हुई है कि इस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये यहां पर मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर पूरा फिट बैठती है वाली मीम कि इस नौयत का कॉन्फिडेंस, इस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए कि हारने के बावजूद मैं स्टेज के ऊपर खड़ा होकर कहूं कि जी हम जीत रहे हैं और हुकूमत बनाने जा रहे हैं और मिलकर हुकूमत बनाएंगे और हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। किस तरह से लार्जेस्ट पार्टी हैं? अगर हम बात करें कौमी असम्बली की नशिस्तों के हवाले से, तो इंतखाबात बराए साल 2024 जो है उसमें इंडिपेंडेंट सीट्स जो है कौमी असम्बली की वो 91 है, 91, जिसमें से पीटीआई बैक सपोर्टिव जो सीट्स हैं वो तकरीबन 87 है। और उसके बाद अगर नून लीग की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीट्स हैं वो 64 है, 64, 25 सीटों का फर्क है। किस तरीके से मियां साहब कह सकते हैं कि जी हम क्लियर विक्ट्री ले रहे हैं और हम जीत रहे हैं और हम लार्जेस्ट पार्टी हैं? ये जरा मुलाहिजा कीजिए मियां साहब के अल्फाज, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूं, जरा बात सुन लें। तो भाई आपकी जिंदगियों का सवाल है, इन बच्चों के मुस्तकबिल की जिंदगियों का सवाल है, इन छोटे छोटे बच्चों की या आइंदा मुस्तकबिल का सवाल है। और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। जो पाकिस्तान आज शायद दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता, लेकिन अपनी कोताहियों की वजह से हमने वो मकाम हासिल नहीं किया। 1990 में जब मैं पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना था, अगर वो मोमेंटम कायम रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत बड़ी ताकत होती। एक दफा जरा मरियम नवाज साहिबा का बॉडी लैंग्वेज नोट कीजिएगा और उन जिस तरह से वो कुछ ओवर कंपनसेट करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरह से अपनी एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को छुपाने की कोशिश कर रही हो और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो, बार बार वो दुपट्टा ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। ये साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो या बहुत ज्यादा घबराए हुए हो तो आप एक ही हरकत को बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो एक रेपिटेटिव बिहेवियर जो है उसको बड़ा नोट किया जाता है। अगर आप नर्वस है, आप कंफ्यूज हैं और उनको पता है कि इस वक्त हमारा बनता नहीं था इस स्टेज के ऊपर आके इस तरह से स्पीच करना, लेकिन वो कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि हमें जिताओ, क्योंकि अभी भी कुछ नशिस्तें बाकी हैं जिनके ऊपर रिजल्ट आना है, जिसके ऊपर नतीजा आना है, हमें जितवा दो। तो मतलब अब क्योंकि अब वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो कहें जी हमें क्यों निकाला, क्योंकि वो तो इस श्योरिटी के साथ वापस लंदन से आए थे कि हमें दोबारा से ये मनसब मिलेगा, हमें इलेक्ट किया जाएगा दोबारा से, हम दोबारा से इक्तदार में आएंगे। आप यकीन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था इंतखाबात से पहले, और वो कॉन्फिडेंस जो था वो इस चीज का था कि हमने तो जीतना ही जीतना है, हम तो नशिस्तें निकालेंगे, हम तो फलां आपके वो काम करवा देंगे, हम तो आपके वो काम करवा देंगे। यकीन करें फैसलाबाद के अंदर डेवलपमेंट के काम शुरू हो गए थे और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी जेबों से पैसे लगा के सड़कें बनवाना शुरू कर दी थी इस चीज की गारंटी के ऊपर, लो जी अब तो हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। तो इतनी ज्यादा श्योरिटी थी, उसके बावजूद फैसलाबाद से जो कि नून लीग का गढ़ है, वो यहां से एक सीट निकाल सके हैं, सिर्फ एक सीट NA97 तांदलियावाला से। हाफिज मुमताज हारे हैं और दूसरी जानिब जो है वो शहबाज बाबर गुज्जर जो है वो जीते हैं। तो ये एक सीट के अलावा, इस एक NA की सीट के अलावा कोई नशिस्त जो है वो नून लीग के खाते में नहीं आई है। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। लेकिन उसके बावजूद आप कॉन्फिडेंस देखें, मियां साहब कह रहे हैं जी हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम जी कंबाइंड एफर्ट करेंगे, इत्तेहाद करेंगे। आज डेवलपमेंट ये है जी सियासत में
कि जी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी लाहौर पहुंच चुके हैं। तो अब उनकी मीटिंग्स होंगी और उसके बाद डेवलपमेंट होगी कि आगे क्या करना है, आगे किस तरह से गवर्नमेंट बनानी है। तो एक जो जो चीज नजर आ रही है मियां साहब के इस स्पीच से, जो चीज नजर आ रही है कि हम मिल के काम करेंगे, मिल के हुकूमत बनाएंगे, ये किस चीज का साइन है? ये इस चीज का साइन है कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत बनेगी वो पीडीएम 2 बनेगी। पीडीएम 2 बनने जा रही है, शायद ये इस बात का सिंबल है। उनकी स्पीच में तो मुझे इसी तरह से नजर आया। आपको क्या नजर आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको उनकी स्पीच कैसी लगी है। तो दूसरी बात उन्होंने की जी हमें 10 साल चाहिए पाकिस्तान के मुआशी और पाकिस्तान के जो इस वक्त बिगाड़ आया हुआ है, जो इंडस्ट्री तबाह हो गई है, जो गैस महंगी हो गई है, जो बिजली नहीं मिल रही है, जो डॉलर ऊपर चला गया है, ये तमाम मामला को डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा जी 10 साल कम से कम लगेंगे। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि 10 साल तक अब हमें रहने देना, यहां पे हमें अब निकालना नहीं मजीद। यानी कि अब जो गवर्नमेंट आएगी, बार बार गवर्नमेंट चेंज करने के और बार बार इलेक्शंस करवाने के हम मुतहम्मल नहीं है, ये बात भी उन्होंने की। तो इसका मतलब क्या है कि बार बार इलेक्शंस ना करवाओ। अब पीडीएम की तरह 16 महीने पिछली जो पीडीएम को करवाने के बाद उनको चलता कर दिया था, वो वाला काम ना किया जाए, हमें कम से कम 10 साल दिए जाएं। तो ये भी उनकी स्पीच के अंदर एक बहुत बड़ा मुझे फैक्टर नजर आया कि 10 साल कम से कम लगेंगे जो है वो इसके हालात को बेहतर करने में। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि मियां साहब ने शेरवानी सिलवा ली होगी और वो जी शलवार कमीज तैयार हो गया होगा और जी विक्ट्री स्पीच तैयार होगी, तो शेरवानी तो नजर नहीं आई लेकिन विक्ट्री स्पीच नजर आई। लेकिन उसकी स्पीच के अंदर भी कुछ कुछ प्रोडक्टिव चीज नजर नहीं आई है। बड़ी एक खोखली सी स्पीच, बड़ी बेसलेस सी स्पीच मुझे लगी है। और ये पूरा कोई जलसा वलसा नहीं था जो आपको लग रहा है कि जी कुछ जलसा किया होगा और वहां पर नून लिख के ठाठे मारता हुआ समुद्र होगा। नहीं जी, ये मॉडल टाउन के अंदर मियां साहब का अपना घर है जहां पर उन्होंने स्पीच की है। तो वहां पर 200-400 बंदा वहां पर इकट्ठा हुआ होता है, जो उम्मीदवारों के डेरे पे भी हुआ होता है। इलेक्शन का समय है तो वहां पर ऑब्वियसली ऐसा क्राउड तो मौजूद होता है। तो वो लोग वहां पे मौजूद थे। यही वजह है कि आप एक दफा स्पीच जरा दोबारा देखिए, आपको कहीं पे भी लॉन्ग शॉट नजर नहीं आएगा, आपको सारे जूम शॉट नजर आएंगे जिसमें आप 15-20-40 बंदे नजर आ रहे होंगे। तो कोई लॉन्ग शॉट नजर नहीं है। लॉन्ग शॉट दिखाएंगे तो पता लग जाएगा पीछे कुछ भी नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब खुदा का नाम है यार, इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो आजाद, सिर्फ आजाद उम्मीदवार है। इंडिपेंडेंट के अंदर जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, वो भी इंडिपेंडेंट कहला रहे हैं। इंडिपेंडेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो आजाद उम्मीदवार हैं और आजाद ही रहेंगे। उसके अंदर 87 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक है। तो दे आर बेसिकली, उनका अब नाम लेना मना किया गया है। उनको यह भी नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार, उनको कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार। तो जब उनका नाम नहीं लिया जा रहा तो जाहिर बात है कि वो, लेकिन पसे पर्दा तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो लोग मुंसलिक हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपकी क्या राय है मियां साहब की स्पीच के हवाले से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन बटन ताकि अब तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचती रहें। स्टे ब्लेस्ड।